हाँ बेटा, आज हम क्लास 8 में बेटा सब्जेक्ट साइंस में पढ़ेंगे टॉपिक दूसरा कोल एंड पेट्रोलियम। क्या पढ़ेंगे? कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम। मेन आइडिया बेटा इसका ये है, समझो, कोल एंड पेट्रोलियम आर नेचुरल रिसोर्सेज। They are very important for us, but they are limited. That is why they are known as exhaustible resources. यानी जो कोल और पेट्रोलियम है ये नेचुरल गैसेस है, ये नेचुरल रिसोर्सेज यानी अल्लाह की तरफ दिए हुए रिसोर्सेज हैं, गिफ्ट्स हैं। They are very important for us, but they are limited. ये बहुत जरूरी हमारे लिए है, मगर ये क्या है बेटा? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है जो खत्म होती है। इनकी कोई खास क्वांटिटी है, ये किसी मुकर्रर क्वांटिटी में है। That is why they are known as exhaustible resources. ये वजह है इनको कहते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का मतलब है बेटा ये खत्म होने वाले हैं, ये खत्म हो जाएंगे। आप इस तरह बेटा, मैं आपको मिसाल समझाता हूं। हम बेटी की शादी किसी दूसरे घर में करते हैं, फिर वह उसके रिश्तेदार, हमसाया, माँ बाप उसको बहुत सारे चीज एज गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। यानी बहुत शान शौकत से घर से उसको रुखसत करते हैं। कहाँ भेजते हैं? मायके को, मायके वालों के पास भेजते हैं ताकि हमारी इस बच्ची का इज्जत रहे। इसी तरह जिस तरह हमें अल्लाह ने अपने घर से यानी जन्नत से निकाला, जब अल्लाह ने आदम को जन्नत से निकाला, जन्नत तो असली हमारा घर है ना, मरने के बाद तो हमें कहाँ जाना है? जन्नत में है। लेकिन जन्नत में जाने के लिए दो ही चीजें हैं, कोई अच्छा अमल करे तो उसको जन्नत मिलेगा, कोई बुरा काम करेगा तो उसको उसकी सजा जहन्नम मिले। तो उस वक्त अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेज दिया। लेकिन कुरान कहता है उसी वक्त वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लाहा, कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जो इल्म है उसमें भर दिया। मैंने सारा इल्म किस में भर दिया? आदम अलैहिस्सलाम के दिमाग में मैंने भर दिया ये सारा इल्म। और आज आदम से लेकर आज तक जो जो डिस्कवरीज होती है, जो जो डेवलपमेंट होती है, जो जो इन्वेंशंस होती है, ये अल्लाह ने वहां से ही इनके लिए टाइम रखा है। अपने टाइम पर ये डेवलपमेंट होती है। तो इसी तरह जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा तो ये उसको गिफ्ट साथ दिए। कोल भी दिया, पेट्रोलियम गैस भी दिया, ये जमीन भी दी, ये जंगलात भी दिए, ये दरिया भी दिए, सब कुछ इंसान के लिए दिया, इधर भेजा। तो अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ, तभी मैं कहता हूं ना बेटा, ये जो साइंस है ये कुरान का प्रैक्टिकल है। ये साइंस हमें एक पूरा कंसेप्ट देता है कि हमारा पालने वाला कौन है? अल्लाह। हमें पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्स के कितनी किस्में हैं? कौन कौन से किस्में हैं? एक किस्म है बेटा जिसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। एक किस्म है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। दोज रिसोर्सेज विच आर अनलिमिटेड, वो रिसोर्सेज जिनकी कोई हद नहीं है, एंड नेवर फिनिशिंग, और कभी खत्म होने वाले नहीं है। दैट इज एग्जाम्पल बताऊंगा मैं बेटा। सनलाइट है। सनलाइट जब आदम आया, जब दुनिया आई, तब से सन चलता है, कभी खत्म नहीं होगा। कभी बताओ आपने
कभी आपने बाप ने बोला आपको, माँ ने बोला, किसी मिनिस्टर ने बोला, किसी साइंटिस्ट ने बोला कि हम आज आसमान पर चले थे, हमने किसकी रिपेयर की, सूरज की रिपेयर की, क्योंकि उसमें खराबी पैदा हुई थी? नहीं, किसी ने नहीं बोला। यह अल्लाह ने अपने जिम्मे लिए है। सनलाइट, एयर को अपने जिम्मे लिया है, वाटर को अपने जिम्मे लिया है, ये कभी खत्म नहीं होते। और जो जो चीजें इंसान के कंट्रोल में हैं वो खत्म भी हो जाते हैं। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या है? वो रिसोर्सेज, those resources which are limited and can be finished, वो रिसोर्सेज जो मुकर्रर है, जिनकी तादाद कम है और वो फिनिश भी हो जाते, खत्म भी हो जाते। यानी हम गाड़ी में तेल डालते हैं, 2000 का डाला, 1000 का डाला तेल, यहां से जम्मू पहुंचे, श्रीनगर पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे, तो तेल खत्म। अगर तेल हमारे पास होता, ये तेल अनलिमिटेड होता, हम नदी में भी जाते इस तेल को उठाते। लेकिन ये ऐसा नहीं है, पानी से तो गाड़ी नहीं चलती है, पानी तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो तेल है ये लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों रखा? ये हमारी जिंदगी का एक अहम जुज है, ये हमारी जिंदगी का एक फायदेमंद चीज है। तो ये क्या है बेटा? एग्जाम्पल इसके क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल गैस। कोल ये खत्म होता है, पेट्रोलियम ये खत्म है, नेचुरल गैस ये खत्म हो जाएगा, मिनरल एटसेट्रा ये सब खत्म हो जाए। देखो बेटा, लोहा आपके पास कितना है? बहुत है ना। किसी के घर में जाओ, वहां से आप लोहा ला सकते, लेकिन किसी के घर में जाओ, वहां उनको बताओ मुझे चांदी चाहिए या मुझे सोना चाहिए, देगा? क्यों? उनके पास है नहीं है, ये लिमिटेड है। जिसके पास जितना पैसा होगा उसके पास इतना सोना होगा। तो कोल, अब कोल कैसे बनता है? ये कोयला कैसे बनता है? फार्मड फ्रॉम डेड प्लांट्स, ये कहां से? मरे हुए प्लांट से, बुरीड अंडर द अर्थ, जो जमीन के नीचे दब जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों साल, अरबों साल पहले। हाई प्रेशर एंड हीट टर्न्स प्लांट्स इनटू कोल। अब मसला है ये कैसे बनते? लकड़ी तो नीचे चली गई, ये बनते कैसे? देखो बनते हाई प्रेशर एंड हीट। जब हम किसी चीज को हीट करते तो उसकी तपिश, जिसको प्रेशर हम बोलते हैं, तो उससे हम गर्मी हमें महसूस हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्मी हमें महसूस हो जाती। उस गर्मी से हम दूर भागते हैं, उस गर्मी से हम दूर चले जाते हैं। तो उसी गर्मी से ये प्लांट्स किसमें तब्दील हो जाते हैं? कोल में। ये नीचे जितना जितना हम जमीन के नीचे जाएंगे उतना नीचे हीट भी है और इतना नीचे प्रेशर भी है। कोल इज आल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल। और कोल को फिर भी क्या हम कहते हैं? फॉसिल फ्यूल, यानी जमीन से निकला हुआ फ्यूल, इसको कहते हैं। जमीन से निकले गए मैग्नीशियम को हम क्या बोलेंगे? फॉसिल फ्यूल। यानी जो जमीन से कोयल निकलता है उसी का नाम है फॉसिल फ्यूल। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल। जो प्रोडक्ट्स हम कोल से लेते हैं वो क्या क्या है? देखो क्या है? कोक, एक कोक है, यह है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड इन स्टील मेकिंग। ये सबसे जो प्योर यानी जिसमें कोई मिलावट नहीं, ओरिजिनल किस्म कोक के बोलते हैं। कोक, कोल के ओरिजिनल किस्म को क्या बोलते हैं बेटा? कोक। ये प्योर फॉर्म कार्बन है। और कार्बन किसको बोलते हैं? अंग्रेजी में, साइंस में कार्बन बोलते हैं किसको? कोयले को। तो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड इन स्टील मेकिंग, ये स्टील मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके पास स्टील के क्या चीजें हैं ये इसी कोक से बनते, इनको इस्तेमाल करते हैं। फिर है कोल तार। आपको मालूम है कोल तार किसको लगता है? जिसको हम अपनी आम भाषा में तारकोल बोलते हैं। यूज्ड टू मेक डाइज, ये जो कलर हम लगाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। पेंट,
जो हमें बिल्डिंगों को, रोडों को पेंट करते हैं उसमें लगता है, एंड मेडिसिन और दवाई वगैरह में भी लगता है। और फिर कोल गैस, इसका गैस भी बनता है, यूज्ड एज फ्यूल, जो हमें ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ईजी स्टील लाइटनिंग, स्टील लाइटनिंग जो हमें रोड पर, स्ट्रीट में, कोचों में लाइट होती है उसमें इस्तेमाल होता है। कुकिंग फ्यूल, खाने पकाने के गैस में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। एंड पावर जनरेशन, और किसके लिए? पावर पैदा करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। इस तरह आज हमने क्या पढ़ा बेटा? पेट्रोलियम और गैस टॉपिक पढ़ा हमने, और ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो आज हमने ये पढ़ा। तो जाते जाते मैं एक ही बात बताऊंगा बेटा, अगर सरस हाँ और कमेंट्स भी करना ठीक तरीके से, इनको भी ठीक तरीके से कमेंट्स भी करना अच्छे तरीके से, और फिर 1-2 बार इसको घर में फिर पढ़ना।